हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में अपन ने सेक्शन फार्मूला और उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन किए थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। और आज का अपना पहला जो क्वेश्चन अपन ने लिया है वो है एक्सरसाइज 9.2 से ही प्रूव दैट ओरिजिन पॉइंट ओ डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 1-3 एंड -3 9 in a ratio 1:3 and also find the coordinates of a point which divides the line externally। तो क्या करना होगा, क्वेश्चन को अपने को प्रूव करना है कि ओरिजिन पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर 0 0 डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट इन ए रेशियो 1:3। मतलब अपने को क्या करना है कि एक लाइन है, से दिस पॉइंट इज ए हुज कोऑर्डिनेट्स आर 1-3 एंड अनदर पॉइंट इज बी हुज कोऑर्डिनेट्स आर 3 9। अब आपको ये प्रूव करना है कि ओरिजिन पॉइंट ओ जो है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0 होते हैं। ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है क्या होते हैं 0 0 होते हैं। कि प्रूव ये करना है कि ये ओ जो पॉइंट है वो इस ए बी लाइन सेगमेंट को 1:3 में इंटरसेक्ट करता है या इंटरनली डिवाइड करता है। तो अपने क्या करेंगे, ये मानते हैं कि अपने को ये रेशियो गिवन नहीं है, ये मान के चलते हैं कि ये रेशियो गिवन नहीं है। अपने क्या करेंगे, ए और बी 2 पॉइंट हैं, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ए बी को ओ पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है ये फाइंड करते हैं। अगर अपना रेशियो क्या हो 1:3 हो तो ये क्वेश्चन अपना प्रूव हो जाएगा, रिक्वायर्ड कंडीशन जो है वो प्रूव हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं और सेक्शन फार्मूला यूज़ करने से पहले ये मानते हैं कि ए बी लाइन सेगमेंट को गिवन पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट ओ जो है वो किसी रेशियो k:1 में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है, k:1 में डिवाइड करता है। बच्चों ध्यान देने वाली ये बात है कि जब भी अपने को सेक्शन फार्मूला की हेल्प से कोई रेशियो अननोन रेशियो फाइंड करना हो तो अपने रेशियो अजम्पशन जो है वो हमेशा क्या रहेगा, k:1 ही रहेगा। अपने को अजम्पशन क्या लेना है, हमेशा m1 m2 की बजाय क्या करना है, अपने को k:1 करना है। ये ऐसा इसलिए कि m1 और m2 अगर आप अज्यूम करते हो तो आपके पास 2 वेरिएबल आएंगे, फिर आपको 2 इक्वेशन चाहिएगी उसको सोल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप k:1 अज्यूम करते हो तो उससे आपका काम एक ही इक्वेशन में हो जाएगा। कैसे कि यहाँ से m1:m2 कैन बी रिटन एज m1 डिवाइडेड बाई m2:1 और इस m1/m2 को ये अपन ने क्या बोल दिया है, यहाँ k बोल दिया है। m1/m2 को ही क्या बोल दिया है, k बोल दिया है। तो यही कंसेप्ट अपन यूज़ करेंगे यहाँ भी कि ए बी लाइन सेगमेंट को ओ पॉइंट जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है वो फाइंड करते हैं सेक्शन फार्मूला से। सेक्शन फार्मूला अपना है कि एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अपन यूज़ करते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चलिए एक्स कोऑर्डिनेट अपने को पहले से पता है क्या है, यहाँ 0 है एक्स कोऑर्डिनेट। ये तो पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला है, लेकिन पॉइंट तो अपने को पहले से पता है। अननोन क्या है, रेशियो है, तो अननोन क्वांटिटी आप यहाँ पुट करेंगे, जो नॉन क्वांटिटी है वो भी अपन इसमें पुट करते हैं। चलिए पुट करते हैं एक्स की जगह क्या 0। क्यों, क्योंकि जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को पहले से पता है और उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। तो अपने लिखा 0 = m1 is k एंड x2 is -3, x2 is -3 मल्टीप्लाई किया प्लस m2 x1, m2 is 1 इंटू x1 is 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 या m1 प्लस m2 k प्लस 1। ट्रांसपोज अगर अपन करें तो आपको मिलेगा 0 = k इंटू -3 प्लस 1 इंटू 1। या फिर अपन सोल्व करें इसको तो अपने को k मिलेगा, k = 1/3। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो रेशियो है अपना k:1 का वो हो गया आपका 1/3:1 या 1:3। और यही अपने को प्रूव करना था। कैसे अपन ने क्वेश्चन को सोल्व किया, अपने को प्रूव करना था कि ये रेशियो जो है वो 1:3 है। तो अपन ने क्या किया, दोनों पॉइंट्स लिए और ये पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो आपका ओरिजिन पॉइंट उसको लिया और इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से और सेक्शन फार्मूला की हेल्प से अपन ने वो अननोन रेशियो k:1 अज्यूम करते हुए k की वैल्यू फाइंड कर दी। और जब अपन ने ये वैल्यू फाइंड की तो ये मिला अपने को 1:3 और यही अपने को यहाँ प्रूव भी करना था। चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिया है अपन ने एक्सरसाइज 9.2 से ही। क्या है क्वेश्चन, इफ ए पॉइंट P3 5 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग A -2 3 एंड B इन ए पर्टिकुलर रेशियो 4:7 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। क्वेश्चन आपका क्लियरली बेस्ड है किस पे, सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड है। क्या क्या आपको गिवन है, एक पॉइंट दे रखा है P जो इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट दे रखा है A -2 एंड 3 और एक अननोन पॉइंट है B और एक नॉन रेशियो है 4:7। पिक्चराइज करते हैं क्वेश्चन को कैसे कि एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं -2 3
एक और पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है, लेट द कोऑर्डिनेट्स बी x एंड y। और एक पॉइंट है P विच इंटरसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B and the coordinate of P are given 3, 5 and the ratio in which P divides the AB line segment is given as 4:7। तो ये आपका है क्वेश्चन पूरा आपने यहाँ लिखा है मैथमेटिकली। अब आपको क्या करना है, इन x और y की वैल्यूज़ यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे अपन, सेक्शन फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि सेक्शन का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट की। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड करना हो किसी भी सेक्शन में, तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास है m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। यही फॉर्मूला जो है वो अपन अप्लाई कर देते हैं इन द सेम गिवन क्वेश्चन। क्या करते हैं अपन, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं इज इक्वल्स टू, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, m1 × x2 और m2 × x1। तो क्या निकल के आया आपके पास, 4 × x, m1 × x2, 4 × x प्लस 7 × -2, 7 × -2, 7 × -2 को आप लिखें डायरेक्ट 14 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो दैट इज 11। अब आपको ये x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, 3 है। क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट जब अपन फाइंड करते हैं तो वो कौन से पॉइंट का होता है, P पॉइंट का होता है। तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। तो x की वैल्यू क्या पुट करी आपने, 3 = 4x + -14/11, या फिर ट्रांसपोज करें तो 33 = 4x - 14 और फर्दर ट्रांसपोज करें तो 47 = 4x या फिर x = 47/4। अब बात करते हैं इसी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की। y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला रहता है कि y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अपन यूज़ करते हैं m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। अब y कोऑर्डिनेट अपने को पहले से पता है कितना है, 5 है। ये लो 5, m1 इज़ 4, y2 इज़ y एंड m2 इज़ 7 एंड y1 इज़ 3। तो अप्लाई करते हैं वैल्यूज़ पुट करके क्वेश्चन में, m1 इज़ 4 × y2 is y plus m2 is 7 into y1 is 3। वैल्यूज पुट अपन ने करी, m1 + m2 is again 11। ट्रांसपोज करते हैं 55 = 4y + 21, या फिर अपन बोल सकते हैं 55 - 21, 55 - 21 = 4y, या अपन बोल सकते हैं कि 4y = 34 या y = 34/4 या y = 17/2। तो ये अपने पास इस पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट निकल के आया क्या, 17/2। तो इस तरीके से अपना जो पॉइंट B है वो क्या बनेगा, 47/4 एंड 17/2। तो ये आपका पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरीके से अपन एक्सरसाइज 9.2 के बचे हुए क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्पेशल क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 से ही अपन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।